नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है और आप सभी को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ आप सभी को, क्योंकि आज है 1 जनवरी और आज आप लोग का पार्ट 2 होगा। ठीक है, मैथ ऑब्जेक्टिव का जो टॉप 1000 सीरीज शुरू किया गया है, इसका आज सेकेंड वीडियो है। पहले वीडियो जो है वो आधे घंटे की हुई थी और आज की क्लास हम लोग करीब करीब 2 घंटे तक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो 1 जनवरी इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सेलिब्रेट करना है, सेलिब्रेट उस दिन करना है जब एग्जाम में आप 90% ले आएंगे। ठीक है, तो सेलिब्रेट भी कीजिए और आज पढ़ाई भी कीजिए, तो दोनों काम एक साथ होगा। तो बिल्कुल पूरी क्लास ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके 1 फरवरी का पेपर अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। अब यहाँ से आपका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जो पढ़ेगा नहीं वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, जो पढ़ेगा नहीं वो बढ़ेगा नहीं। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना, बस इतना जो सीरीज चलाया जा रहा है, सब्जेक्टिव का मैं पूरा करवा दिया हूँ आप लोग का, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव का सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ। सब्जेक्टिव वाले वीडियो नहीं देखें जो जरूर से जाके आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको सारा सब्जेक्टिव का मिल जाएगा। मैंने सारे पार्ट बाई पार्ट यहाँ पे करवा रखे हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए सभी को, क्योंकि अधिक से अधिक लोग यहाँ पे क्लास में आ सके। ठीक है, जितना जगह आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए, चाहे वो टेलीग्राम हो, व्हाट्सअप हो, आपका फेसबुक हो, जहाँ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। बस इतना ही पढ़ना है आपको, और ज़्यादा कुछ दिस डैट कुछ नहीं पढ़ना है। जो यहाँ पे दिया जा रहा है उसे पढ़िए, यकीन मानिए एग्जाम में आप बहुत अच्छा मार्क्स लाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए नए साल की शुभकामनाओं के साथ क्लास को शुरुआत किया जाए। ठीक, तो रेडी हो जाए आप लोग। जी हाँ, पक्का 1 फरवरी को आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूं, फटाफट रेडी हो जाएं आप लोग क्वेश्चन के लिए। देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है और क्या पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। सेक स्क्वायर 3x + 5, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। इसका आपको बाबू इंटीग्रेशन निकालना है। ऑप्शन नंबर ए देखो क्या पूछा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है 1/3 tan 3x + 5। बी ऑप्शन दिया है -1/3 tan 3x + 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या पूछा है 1/5 tan 3x + 5। और ऑप्शन नंबर डी यहां पे दे दिया है -1/5 tan 3x + 5। तो देखो इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले बाबू आपको जानना है कि सर सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको यह जानना होगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है आप सभी को पता है कि सर हाँ जानते हैं कि tan x होता है सेक स्क्वायर x का। यहाँ पे क्या होगा, tan x हो जाएगा। चलो tan x हो गया, tan 3x + 5। अब यहाँ पे जो 3 साथ में लगा हुआ है वो कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से बनाएंगे और ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो अगला सवाल देखो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या पूछ रहा है। फटाफट यहां पे बनाते चलेंगे। ठीक है, देखो यहां पे क्या पूछा, यहां पे दे दिया है a0 फंक्शन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसका ऑप्शन क्या देखा दिया है। देखिए ऑप्शन ए दिया है a0 -x dx। ऑप्शन बी है a0 फंक्शन ऑफ a - x dx। उसके बाद ऑप्शन सी बोल रहा है a0 फंक्शन ऑफ a + x dx। और डी में है नन ऑफ दीज। डी में क्या बोल रहा है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें क्या होगा, आपको पता है कि ये फॉर्मूला हम एक दिन बताए थे कि बाबू की जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, a/0 फंक्शन ऑफ a - a। यानी डायरेक्ट ये आपके कहां से पूछ दिया है, फॉर्मूला से पूछ दिया है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देखो क्या पूछा है। अगला सवाल 5 मार्क्स का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहे हैं वो आपका 5 मार्क्स का है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल दिया साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बोल दिया। ठीक है, और बोल दिया कि इसका आप मान निकालिए। तो इसका मान क्या होगा, ध्यान से देखिएगा इसका मान क्या होगा। ठीक है, फटाफट बस आप लोग को देखना है। अब देखिए इसे हम निकालेंगे कैसे। सबसे पहले जो ये एक्स प्लस अल्फा दिख रहा है ना बाबू, इसको आपको मान लेना है। क्या करना है, मान लेना है। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा 100%, तो आपको छोड़कर नहीं आना है। मान लीजिएगा कि एक्स प्लस अल्फा को क्या मानेंगे, थीटा है। एक्स प्लस अल्फा क्या मान लिए, थीटा है। तो यहां से जब एक्स प्लस अल्फा को हम थीटा मान लिए, ध्यान से देखिएगा, तो यहां से x बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर थीटा माइनस अल्फा लिख सकते हैं। किसी कोई दिक्कत नहीं, x बराबर थीटा माइनस अल्फा लिख सकते हैं। इसको इधर लिख देते हैं, x बराबर क्या लिख सकते हैं, थीटा माइनस अल्फा। क्लियर। अब देखो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, अब ये जो है ना, इसका दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं थीटा के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा। अल्फा का क्या हो जाएगा, 0, और थीटा का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, क्रॉस गुना करेंगे तो लिख सकते हैं कि dx का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, डी थीटा के बराबर होगा। क्लियर, dx की वैल्यू डी थीटा के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिख देना है, देखो यहाँ पे ये साइन एक्स है ना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स की वैल्यू कितना लिखेंगे, थीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ क्या लिखेंगे बाबू, थीटा माइनस अल्फा। ये एक्स प्लस अल्फा को हम क्या माने हैं, थीटा। तो यहाँ क्या लिख दिए, साइन थीटा। dx की वैल्यू क्या आ गई, डी थीटा। अब देखो ये पूर्णतः थीटा में बदल गया। अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकाल देंगे। तो ये हो गया i बराबर इतना। अब इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे i बराबर, ये क्या हो गया, साइन ए माइनस बी। और आपको पता है कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर साइन ए इंटू कॉस बी। यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए ताकि आप लोग से छूटे नहीं, और कॉस ए इंटू साइन बी, यह फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा। ए की जगह थीटा है, बी की जगह अल्फा है, और यहां क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा। नीचे तो साइन थीटा था तो साइन थीटा ही रहेगा। क्लियर, नीचे साइन थीटा था, साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, अब चलो इसको नीचे की ओर जाएंगे। अब यहां पे देखो क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे भी साइन थीटा है तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। यहां क्या बच गया, तो बोलोगे सर कॉस अल्फा बच गया। और यहां क्या बच गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्या लिखेंगे, कॉट थीटा, यानी साइन अल्फा कॉट थीटा डी थीटा। अब थीटा की सापेक्ष निकाल रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा, ये बाहर कर दिए। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया, डी थीटा, और यहाँ साइन अल्फा हम बाहर कर दिए, इससे साइन अल्फा बाहर कर दिए, और यहाँ क्या हो गया, कॉट थीटा डी थीटा। क्लियर। अब देखो ये कॉस अल्फा हो गया। थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा का इंटीग्रेशन जब निकालेंगे तो 1 की सापेक्ष क्या होगा, थीटा। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये माइनस साइन अल्फा। और कॉट थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो याद रखिए कॉट थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग साइन थीटा। अब कुछ नहीं करना है, बस इसका आंसर आ गया। थीटा की जगह क्या लिख देंगे, तो थीटा की जगह कितना मान आया था, थीटा की जगह मान आया था x। ठीक है, थीटा वाला क्या लिए थे, x प्लस अल्फा, यहां पर लिख देंगे कॉस अल्फा, और थीटा को क्या लिख देंगे, x प्लस अल्फा
माइनस साइन अल्फा, और ये लॉग हो गया, और ये साइन एक्स प्लस अल्फा। यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको 5 नंबर इतना बना लिखना है और 5 नंबर आपका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। यहां से शुरुआत किए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पार्ट ये हुआ, और यही पर आपका लास्ट हो गया, ठीक है। क्लियर? चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है आगे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। बहुत लोग सर पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सारा क्वेश्चन जो दे रहे हैं यहीं से सारा क्वेश्चन आपका मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल सीरियस होकर क्लास कीजिए, हंसी मजाक में नहीं। अब देखो अगला सवाल दिया है बहुत अच्छा। यहां पे दे दिया है रूट एक्स, और यहां दे दिया है भैया 9 4, और ये ऑब्जेक्टिव पूछा है। ऑप्शन ए में देखो क्या पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है 38/3, बी में दिया है 35/3, ठीक है। ऑप्शन सी में है 36/7, और ऑप्शन डी है 45/3। मैथ का पीडीएफ लेके क्या कीजिएगा, मैथ का पीडीएफ से क्या होगा, पीडीएफ छाप दीजिएगा जाकर, बनाना पड़ेगा आपको। रूट एक्स है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। सबसे पहले रूट एक्स का हम लोग बोलेंगे सर इंटीग्रेशन क्या होता है, तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको हम कर देंगे x⁴ 1/2। इसको लिख सकते हैं x⁴ 1/2, ठीक है। अब यहां से जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 और x के पावर 3/2, यही ना होगा। और ये कितना हो जाएगा 9 और 4। अब क्या होगा 3/4, x की जगह क्या लिखेंगे एक बार 3 का स्क्वायर 3/2, और माइनस 2 का स्क्वायर और 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी 3/4, ये कितना हो गया 27, और 2 का कितना हो गया 8, यानी 3/4, 27 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, ठीक है 19। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे क्या किए, 3 का स्क्वायर किए तो 3 3 9 कितना हो गया 27 हो गया। क्लियर? और यहाँ 2 का स्क्वायर किए तो 2 कट गया ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया बाबू, यहाँ पे 3/2 था तो 3/2 ही रहने दिए। क्लियर? ये 3/2 इससे आया ना बाहर, 1 + 1/2, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 3/2 बाहर आ गया। और इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 2/3 होगा। आप लोग गड़बड़ा दिए, ये क्या होगा 2/3 ना, 2/3 और ये 2/3, तो ये कितना हो गया 19 दूना 38/3, कितना हो गया 38/3। तो 38/3 कितना हो गया, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आपको फटाफट वहां पे फास्ट आंसर करना है, ठीक है। फटाफट यहाँ पे फास्ट आंसर करना है, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, उलट के आ जाता है ना, तो ये सही आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखो। अगला सवाल देखो क्या पूछा है, कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा अगला हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। बस एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो क्या पूछा है। दिया है 4 2 और dx बाई x दिया है, और ऑप्शन ए में रखा है बाबू, ऑप्शन ए में रखा है log 2, ऑप्शन बी में रखा है log 4, ऑप्शन सी है -log 2, और ऑप्शन डी है -log 4। ऑप्शन डी क्या है -log 4। इतना दिया हुआ है और इसका बोल रहा है कि इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले करना क्या है,
आपको पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो बोलोगे सर log x होता है। ठीक है, तो यही ना है 1/x dx, इसको लिख लिए। तो ये कितना हो गया? log x कितना? 4 और 2, log x 4 2 हो गया। अब बताइए इसका क्या हो जाएगा? इसको हम क्या लिखेंगे? log 4 माइनस 2। इसका मतलब सही आंसर क्या हो गया? log 2। ऑप्शन नंबर ए वाले भैया बिल्कुल सही आंसर करते होंगे। ठीक है, इस तरह से एग्जाम में कीजिएगा और टोटल आपका सही होके आएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपका सही होके आएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए यहां से क्या पूछा, आपसे पूछ दिया है कि साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या होगा, ये पूछ दिया है। अब देखिए, अब ऑप्शन है पाई, बी है पाई/6, ऑप्शन सी है पाई/3 और ऑप्शन डी है पाई/2। ये चीज पूछ दिया है कि साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या होगा। अब देखो क्या होगा, कुछ नहीं करना है, सीधा याद रखना है कि किसका मान 1/2 होता है साइन थीटा में। साइन थीटा में किसका मान 1/2 होता है? तो बोलोगे सर साइन 30 बराबर इतना होता है, तो 30 को हम क्या लिखते हैं? 180/6, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से एग्जाम में आप टिक कीजिएगा। ठीक है, ज्यादा लंबा आपको नहीं बनाना है। क्लियर? चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन इनवर्स माइनस x का मान पूछा है कि क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x, ऑप्शन बी है साइन इनवर्स x, ऑप्शन सी देखिए क्या पूछा है माइनस साइन इनवर्स x, और ऑप्शन डी में बोल दिया है पाई/2 प्लस साइन इनवर्स x। यही क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहा है कि साइन इनवर्स माइनस x का मान क्या होगा। अब देखो साइन इनवर्स माइनस x पूछा है, ठीक है, तो आपको पता है कि सबका माइनस माइनस होता है, लेकिन अगर यही पूछ देता है कॉस इनवर्स x माइनस क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। लेकिन साइन इनवर्स x का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी सी कर रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए अगला सवाल यहां पे देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। पूछ दिया है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है पाई/4, ऑप्शन बी दिया है पाई/2, ऑप्शन सी दिया है पाई/3 और ऑप्शन डी दिया है पाई। इसका आंसर पूछ रहा है कि भैया इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। देखो कुछ नहीं करना है, आपको इसमें स्पीड दिखाना है। जितना स्पीड में आप कर दोगे। अच्छा tan इनवर्स x प्लस वाई है, तो भैया हमें पता है कि ऊपर में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो आपको पता है कि 1/2 1/3 हो जाएगा और माइनस 1/2 और क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इतना कर लोगे और फटाक से बोलोगे सर ये तो हो गया tan इनवर्स। ये कितना हो गया 3 2 5/6 है ना, और ये 6 में से 1 गया, तो आप बोलोगे सर ये भी तो 5/6 आ गया, यानी ये क्या हो गया, कट गया, tan इनवर्स 1 आ गया। तो 1 किसका मान होता है बाबू, tan 45 का मान होता है 1। क्या tan 45 का मान होता है ना 1।
अब बोलोगे सर कैसे किए, तो tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाएं और फटाक से इसका आंसर आ गया। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या पूछा है। सारा यहां पे आपको दिया जा रहा है, बस आपको वहां पे बना के लिखना है। ए बराबर दिया है बाबू 1 2, ए बराबर क्या दिया है 1 2, और बी बराबर दिया है 1 2। तो बोल रहा है कि ए बी का मान क्या हो, ए बी का मान क्या होगा। ठीक है, अब ए बी का मान क्या होगा, आपको गुना करना होगा। तो ये कितना ऑर्डर का है बाबू, ये कितना ऑर्डर का है, देखिए तो एक रो है और कॉलम कितना है, यहाँ पे कॉमा नहीं रहता है। ठीक है, रो कितना है, रो तो एक ही है और कॉलम कितना है 2 है। इसका मतलब ये 1/2 ऑर्डर का है। और इसमें रो कितना है 2 है, कॉलम 1 है, यानी 2/1 ऑर्डर का है। इसका मतलब गुना करेंगे तो किसका कितना ऑर्डर का आएगा, इसका 1 और इसका 1 1/1 ऑर्डर का आएगा। अब देखो 1 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 1, और 2 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा बाबू, 2 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 4। तो सही आंसर क्या होगा, सिर्फ 5। सही आंसर क्या होगा 5। इस तरीके से आपको आंसर करना है। सही आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से गुना करना है, फटाफट सही आंसर आ जाएगा, बस 5 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे लगा रहे हैं और आपसे यहां पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में, देखिए क्या पूछा है। दे दिया है साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री, फिर दिया है साइन 70 डिग्री और दे दिया है कॉस 70 डिग्री। बहुत शानदार आंसर है ये। ठीक है, जो भी वहां पे सब आंसर कर दिए। क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको छोड़ना नहीं है, बस मेरे साथ बनाते चलिए। नहीं भी आ रहा है तो पेन कॉपी उठाइए और नोट करते चलिए। चलिए सी हो चुका है 0 और डी हो चुका है 2। बताना है कि सही आंसर क्या होगा, वो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन कितना आसान है। इन दोनों का क्या करना है, गुना करना है, और इन दोनों का गुना करना है। गुना करोगे तो क्या हो जाएगा साइन 20 इंटू कॉस 70, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस 20 इंटू साइन 70। तो बोलोगे सर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू, ये हो गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया। ये हो गया साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, फटाफट वहां पे आंसर क्लिक करना है। बहुत अच्छे, चलो देखो अगला सवाल यहां पे लगा रहे हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, यह दिया है 2 3 4 5 x, ये दे दिया। उसके बाद दिया है 1/0 1, और यहां पे क्या दे दिया 7 0 10 5। और ऑप्शन ए में पूछ रहा है, ऑप्शन ए में दिया है कि x का मान जो है -2 है और y का मान 8 है। ऑप्शन बी में दिया है कि x का मान 2 है और y का मान -8 है। ऑप्शन सी बोल रहा है x बराबर 3 और y बराबर -6। ऑप्शन सी की बात करें तो x बराबर 3 है और y बराबर 6 है, और आपसे पूछ रहा है कि सही आंसर क्या होगा। तो देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। ये 2 दूना कितना होगा, ये 6 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, और ये कितना हो गया 10 हो गया, और ये 2x हो गया। ठीक है, प्लस कितना हो गया 1/0
1 क्या किए 1/0 1 बराबर कितना 7 0 10 5। ठीक है, स्टेप में नहीं लिखना, ऑब्जेक्टिव है। ये कितना हो गया 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया 8 प्लस 22 और ये 10, और ये कितना हो गया 1 प्लस 2x बराबर कितना आ गया बाबू 7 0 और 10 5। अब यहां से पूछा y का मान, तो 8 प्लस y किसके बराबर होगा? बोलोगे सर 8 प्लस y बराबर 0, तो y बराबर तो -8 आ गया, तो y बराबर -8 आ गया, और सही कर देंगे सर y बराबर -8 यहीं से हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक भी मिल गया सही आंसर आ गया, दोनों निकालने की जरूरत ही नहीं है, जब एक मिल गया सही आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे लॉन्ग आंसर है और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 12 का, बहुत अच्छा सवाल है। आपको बोल रहा है मान ज्ञात करने के लिए, क्या मान ज्ञात करने के लिए? देखिए कितना नंबर क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर नहीं आता होगा तो इसको ध्यान से देखिएगा। दिया है कॉस इनवर्स cos 2π/3 प्लस साइन इनवर्स sin 2π/3 का मान ज्ञात कीजिए। sin 2π/3 का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, इसको लिखेंगे cos इनवर्स, और ये cos 2π/3 है, तो cos 2π/3 को क्या बताए थे कि सर cos पाई में से आपको घटा के लिखना है cos पाई -π/3। क्लियर हो गया इतना? उसके बाद ये क्या हो गया साइन इनवर्स। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि ये 2π से ज्यादा है ना, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे साइन पाई -π/3, इतना लिख सकते हैं। अब देखो ये कितना आ गया, ये हो गया cos इनवर्स cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो बोलोगे सर माइनस cos π/3 माइनस cos थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है माइनस cos थीटा, और यहां पे sin 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो बोलोगे सर sin π/3 होता है। चलो sin π/3 हो गया। अब देखो cos माइनस है तो इसको हम क्या लिखेंगे, cos माइनस है ना, तो आपको पता है कि जब भी cos माइनस में आ जाता है तो हम उसको प्लस में करने के लिए क्या करते हैं पाई माइनस cos इनवर्स थीटा लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, और ये साइन का कितना हो गया, साइन साइन है तो ये कितना आ गया π/3 आ गया ना। इसका मतलब यहां पे सही आंसर हम क्या लिखेंगे, ठीक है यहां पे क्या लिखेंगे पाई -π/3। अब यहां से क्या हो गया बाबू पाई/3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, और सही आंसर क्या हो गया पाई इसका सही आंसर हो गया। देखिए कितना आराम से आंसर बन गया। क्वेश्चन क्या पूछा है इतना, बस आपको क्या करना है रेंज में बैठा देना है, और आपको हम पहले ही बता दिए कि सर cos इनवर्स जब माइनस थीटा पूछ दे तो आपको पाई माइनस cos इनवर्स थीटा कर देना है, तो वही किए पाई माइनस cos इनवर्स थीटा π/3 कर दिए यहाँ पे, और साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है, माइनस प्लस कट गया और पाई इसका आंसर हो गया। क्लियर? चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ दिया है कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, ठीक है क्या पूछा है ध्यान से देखिएगा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, यही आपसे पूछ दिया है। ठीक है, यही पूछ दिया है ना। चलिए बहुत बहुत अच्छे। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे ये देखिए।
सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और यहां से हम फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? x प्लस y 1 माइनस एक्स। यही फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे लगा देंगे। क्लियर? यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे बाबू तो ये tan इनवर्स होगा। x की जगह कितना है? 2x है, 2x लिखेंगे। और y की जगह कितना है? तो y की जगह है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, है ना? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है? 1 माइनस एक्स की जगह कितना है? तो बोलोगे सर x की जगह तो x ही है, तो x की जगह हम x लिखेंगे। y की जगह कितना है? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब देखो इसको क्या करना है, tan इनवर्स। अब देखिए एलसीएम कितना होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इससे ये गुना हो जाएगा तो 2x माइनस 2x की हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस कितना हो जाएगा बाबू? 2x हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे? ठीक है, ये देखो यहाँ पे x है बाबू, यहाँ पे ये x है ना? यहाँ पे x है ना? चलो देखो फिर से यहाँ पे कर देते, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझते चलो, कमेंट पे ध्यान नहीं दें आप लोग। ये देखो x से गुना हुआ तो क्या हो गया? x हो गया, और ये माइनस एक्स क्यू हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया? 2x हो गया। अब यहाँ पे देखो ये हो गया 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे? तो इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स। ठीक है, ध्यान से एकदम देखते चलिए, नहीं तो गलत हो सकता है, बातों पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको और यहाँ पे बढ़ाएंगे और इसका भी क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर। देखिए कितना आराम से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो गया? तो बोलोगे सर ये हो गया 2x और ये कट गया, 2x और x कितना हो गया? तो बोलोगे सर 2x और x कितना होता है? तो 2x और x 3x होता है। बस उसी के हमें यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि tan इनवर्स 2x और x कितना हो गया? 3x माइनस एक्स क्यूब, और ये कितना हो गया? 1 माइनस 3x स्क्वायर। यही तो पूछ रहा था, यही तो बोल रहा है कि आप प्रूफ कीजिए। ठीक है, LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। कुछ नहीं किए हैं, लेफ्ट हैंड साइड को फॉर्मूला पर बैठाए हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाए हैं और इसको सॉल्व किए हैं, और ये आपका राइट हैंड साइड एकदम आसानी से आ गया। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। 14 का देखिए क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको सिद्ध करने के लिए बोला है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें कि 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ये क्वेश्चन बोल रहा है सिद्ध करने के लिए। तो आप बोलोगे सर ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तो है ही नहीं, सिद्ध कैसे करें? तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला होता है कि 2 tan इनवर्स x बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता है कि सर 2 tan इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? 2 tan इनवर्स को क्या लिखेंगे? लिखेंगे tan इनवर्स 2 इंटू 1/2, और ये 1 माइनस एक्स है तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या हो गया? tan इनवर्स 1/7। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। अब देखो 2 से 2 क्या हो गया? क्या बाबू 2 से 2 जो हो गया
वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, tan इनवर्स 1, और ये कितना हो गया, 4 में से 1 गया, 3/4 प्लस हो गया tan इनवर्स 1/7। क्लियर। अब देखो, अब ये टूटकर कितना हो गया, ये टूटकर हो गया tan इनवर्स 4/3, और ये टूटकर हो गया tan इनवर्स 1/7। अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। कौन से फॉर्मूला पे सॉल्व हो जाएगा, अभी जैसे सॉल्व किए ना tan इनवर्स x प्लस वाई पे, इसी पे आपको सॉल्व करना है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, इसी पे आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कीजिएगा, इतना आपका आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे हम तोड़ दिए और इसको आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या पूछा है, और क्वेश्चन नंबर 15 आपका ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब आपको मिलाकर दे रहे हैं, ताकि कोई भी चीज में आपका कोई छूटे नहीं, है ना। देखो यहां से क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव में, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और बी डैश। ऑप्शन दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड देखिए क्या है, सेकेंड ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। फोर्थ ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखो बोल रहा है कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। ठीक है, इसमें से सही आंसर क्या होगा। ठीक है, फटाफट आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। चलिए बहुत अच्छे, सही आंसर आने लगा है। जो भी यहाँ पे सही आंसर एक क्लिक कर रहे हो, आप सभी का यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, पहले तो कुछ लोगों को ब्लॉक करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे गधे लोग जो है वो जुड़ गए हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नजायज बाप का नजायज औलाद यहाँ पे नहीं जुड़ना। ठीक है, चलो 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो भी क्लिक किए हैं। ठीक है, ए नहीं होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी सही है। सही आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर बी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्या है आपकी स्क्रीन पे। अगला सवाल लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ए वाले नहीं है सही। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर, प्रोबेबिलिटी में बहुत गलती करते हैं इसलिए एकदम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बाई बी। बोल रहा है इसका मान क्या होगा। तो ये क्या होगा, एकदम ये कुछ है, हलवा है ये। बताइए इसका सही मान क्या होगा। बहुत अच्छे, हम पता है कि इसको क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी लिख दिए, और ये डैश लगा हुआ है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी होगा। तो ये और ये कट जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, सर मेरा मैथ नहीं है। तो मैथ नहीं है तो यहाँ क्या करने आए हो, लड़की पटाने आए हो, जाके पढ़ो रे नलायक वालायक। क्या ऐसे बेटा बेटा के सबको जन्म दे देता है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। और बता रहा है गधा मेरा मैथ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछ दिया है इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और ऑप्शन दिया है टाइम वेस्ट कर रहा है, मैथ नहीं है तो यहाँ पर टाइम वेस्ट किस लिए कर रहा है, उतना दिन में पढ़ाई करो। ऑनलाइन लड़की पटाने चला है, ऑनलाइन लड़की पटाना है तो शादी.com पे जा, शादी.com पे बहुत लड़के मिलेगी, लेकिन पहले चड्डी खरीदने का औकात सही कर लेना, उसके बाद जाना उसको, ठीक है। लेकिन भैया क्लास में लड़की पटाएंगे काहे लगे कि यहाँ पटावेंगे तो शादी नहीं करे पड़ेगा, शादी.com पे जाएगा तो घरे पहुंच जाएगा तो पता चलेगा जा चड्डी खरीदे का औकात नहीं लड़का के, तो मार चप्पल के मुंह खिला देगा होंगे पर। सही आंसर क्या होगा 17 का। बहुत अच्छे, सही आंसर याद रखिएगा, फॉर्मूला है, क्या है बाबू, ये फॉर्मूला है। सही आंसर क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स क्या है, सही आंसर है, ये बिल्कुल आपका फॉर्मूला है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट फॉर्मूला से भी पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला से पूछे जाते हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या पूछा है, फॉर्मूला जिसको याद है ना उसका तो बल्ले बल्ले है। अब देखिए क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या पूछा है 1/2 log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ऑप्शन बी है log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ऑप्शन सी है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। और ऑप्शन डी पूछ दिया भैया, ऑप्शन डी है 1/2 log x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस। अब ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो याद रखिएगा ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन खतरनाक होगा लेकिन आपको वहां पे आंसर आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तभी सही कर पाओगे, ठीक है। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इससे मिलता जुलता एक और होता है, ठीक है, इससे मिलता जुलता सर एक और होता है। तो देखो अगर पूछ देगा, कभी कभी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पूछ देता है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, याद दे देते हैं वो भी, ठीक है। कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला ये नहीं होता है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पूछेगा तो उसका अलग होता है, फॉर्मूला वाला लिस्ट में आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर कितना पूछे थे अभी, ये कितना नंबर क्वेश्चन था बाबू, क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ये भी ऑब्जेक्टिव ही है, एकदम शानदार। चलिए अब ये तो ऊंट सब पहाड़ के नीचे आया है, किसको कितना याद है ना, कौन कितना घर पे पढ़ाई करता है, सब देखो यहाँ पे पता चल रहा है। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे पूछ दिया कि भैया बताइए, एक चीज बता दीजिए हमको कि साइन इनवर्स साइन 4π/5, थोड़ा मोटा लिख देते हैं ना ताकि सबको देखें, साइन 4π/5 इसका मान हमको बता दीजिए, तब जाने कि आप स्टूडेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ऐसे सेट किया है ना कि दिल खुश हो गया है देख के। जो लड़का मेहनत किया है इस बार, ठीक है, उसको इतना तो 100% गारंटी है कि 90% से ऊपर मार्क्स आएगा, ठीक है। क्वेश्चन इजी सेट किया गया है, कोई ज्यादा घुमा फिरा नहीं किया गया है, अगर पढ़ा है तो आंसर देगा। पहले क्या होता था, घुमाता फिराता था,
जो पढ़ने वाला था तो वो भी फंस जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया, पढ़ोगे भैया तो नंबर आएगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए सही आंसर क्या होगा ये बताना है आपको। देखो इसको कैसे बनाएंगे, 4π/5 है तो हम पहले ही बता चुके हैं इस क्वेश्चन को कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो आपको क्या करना है, 180 में से घटाना है। तो पाई में से कितना घटाएंगे कि 4π/5 आएगा, तो भैया आपको पता है कि पाई में से π/5 घटाएंगे और जो घटाते हैं वही तो आपका आंसर होता है। क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम शानदार। चलिए जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल खुश हो जाइए। ठीक है, अगला सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। जान लो कि आपको नंबर लाने के लिए कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्टिव ही मेन हीरो है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपका 50 है। अगर इसमें 50 में 50 आ गया ना तो अगला जो 50 है उसमें 30 आएगा तो 80 हो जाएगा, 40 आएगा तो 90 हो जाएगा। यानी कोई भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री है या मैथ है या बायो है, सभी में मेन हीरो आपका ऑब्जेक्टिव ही है, इसको याद रखिएगा। तो जितना हो सके ज्यादा ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस कीजिए, शॉर्ट आंसर लॉन्ग क्वेश्चन के मुकाबले ज्यादा फोकस कीजिए ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव में तो 1 नंबर का रहेगा तो 1 नंबर दे देगा ना, 1 नंबर का तो 1 नंबर दे देगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में 5 नंबर का रहेगा तो हो सकता है 4 नंबर मिले, हो सकता है 3 नंबर मिले। लेकिन इसमें तो 50 में 50 बना के आगे तो कंफर्म रहोगे सर 50 बना के आए हैं, 50 नंबर तो मिलवे करेगा। चलिए अगला सवाल देखो क्या है। अब ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव नहीं पढ़ो, सब्जेक्टिव पढ़ो, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पे भी फोकस कीजिए, इसलिए हम दोनों यहाँ पे करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव पढ़े और सब्जेक्टिव पे छोड़ दे, तो ऐसा नहीं करना है। चलिए 20 का सही आंसर बताना है आपको। पूछ दिया है, ये सारा सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि tan इनवर्स 1 त्रिकोणमिति को एकदम घोर के पी जाएगी। ठीक है, जितना आप घर पे प्रैक्टिस किए बता देते हैं। त्रिकोणमिति, ठीक है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, त्रिकोणमिति, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सदिश अदिश, सदिश राशि, वेक्टर, 3D और प्रायिकता। अगर इस पे आप डेली क्वेश्चन बना रहे हैं, इफ 1 2 3 4 5 6 चैप्टर से डेली एकदम जबरदस्त क्वेश्चन बनाइए। लास्ट में वो ग्राफ वाला क्वेश्चन तो वो तो फिक्स होता है, मैक्सिमम और मिनिमम ये फिक्स होता है। जो क्वेश्चन बता देंगे वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, वो तो हम तो आउटे कर देंगे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, उसका स्पेशल क्लास दे देंगे आपको। अब देखो इसका आंसर पूछ रहा है, ऑप्शन ए है 11/12 पाई, ऑप्शन बी है π/4, ऑप्शन सी है 2π/3 और ऑप्शन डी है पाई। अब देखो इसका आंसर पूछ रहा है कि सर जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखो कुछ नहीं है, आपको पता है कि सर 1 का मान कितना होता है। प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी का स्पेशल क्लास दे देंगे भैया, टेंशन नहीं लीजिए। प्रायिकता का हम स्पेशल क्लास दे देंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग का स्पेशल क्लास दे देंगे। टेंशन की लेते हो, त्रिकोणमिति का स्पेशल दिए हुए हैं, ठीक है, वेक्टर का भी दिए हुए हैं, बोलोगे तो 3D का भी दे देंगे। अरे अभिषेक ट्यूटोरियल चैनल पे आ गए हो ना, अगर खुद को इस चैनल पे समर्पित हो, जो पूरी तरह से मेरे चैनल पे डिपेंड होके पढ़ रहा है, बिल्कुल 90% एकदम श्योर है कि आएगा। हम इतना करवा देंगे कि आपको उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, π/4 जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। cos इनवर्स -1/2 है, तो आपको बताए हैं कि भैया हम पाई में से घटा के लिखते हैं, तो 1/2 है तो π/3 हो गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 11/12 पाई आ जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, चलिए ए जिसका भी जवाब है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। जैसे ही कॉस माइनस में दिखे ना पाई में से घटा दो, कुछ नहीं करना है। चलो 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या पूछ रहा है। बस क्लास में 100% क्लास में रहिए, ऐसा नहीं क्लास में है लेकिन ध्यान है लड़की पटाने को। एगो जोक आया था बहुत अच्छा लॉकडाउन में, है ना, उसको बोला गया था क्योंकि आजकल के लड़का लड़की सब क्या करता है, तो बोलता है आजकल के लड़का लड़की पढ़ता नहीं है, लड़कों से खाली छोरी पटाता है। बहुत वायरल हो गया था छोरी पटाता है, तो हम सही बात बोला था।
आजकल पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होता है, खाली छोरी बटाता है। कॉस 15, साइन 15, साइन 75 और कॉस 75। अब एकदम सही बात बोला था, हम लाइव चैट में देखते हैं ना, क्लास शुरू होगा 1:30 बजे से, अरे बाप रे, सब 12 बजे से लगल रहेगा, हाय हेलो हाय हेलो, 2-2 घंटा इंतजार में। भगवान जी पूजा करके आता, आज भगवान जी आज कोई पट जाए हमसे, पगला पट जाएगा तो लुंगी गमछी सब बेचे पड़ जाएगा, दिमागे सही हो जाएगा। उसके बाद दुआ करोगे भाई जी कोई ले जाए, हम जैसे पटा उसको ले जाए कोई। सही आंसर है 2D या 3। बताइए सही आंसर क्या होगा। अब देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, क्रॉस क्रॉस गुना करेंगे। तो क्रॉस क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन ए इंटू क्या होगा, साइन बी। ठीक है, अब देखो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कॉस ए प्लस बी होता है, कॉस ए प्लस बी होता है। तो क्या हो जाएगा, 15 प्लस 75 कॉस 90, और कॉस 90 का मान क्या होता है बाबू, तो बोलोगे सर ए होता है। सही आंसर क्या है, 0 है। ठीक है, चलो अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या पूछा है, आपसे पूछ दिया है x प्लस 1, x माइनस 1, x माइनस 3, x प्लस 2, 4 माइनस 1, 1 3, और बोल रहा है x का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है 4। बोल दिया है कि x का मान क्या होगा। अब बहुत लोग सर ये तो बहुत लंबा सवाल पूछ दिया, तो लंबा सवाल नहीं पूछा है, अब बस आपका दिमाग का चेक किया है। ठीक है, कुछ नहीं करिए, फास्ट, कितना फास्ट आप कर सकते हैं। क्रॉस गुना कर देंगे, x प्लस 2 और ये कितना हो गया, माइनस x माइनस 1 और x माइनस 3, 4 तिया 12 और माइनस 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 13। अब ये कितना हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा, और ये कितना होगा, तो बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 13 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एकदम फास्ट बनाओगे यहाँ पे। और 3 4 कितना हो गया 7x हो गया, और 2 में से 3 गया तो -1 हो गया, बराबर 13 हो गया। और यहाँ से देखो 7x बराबर 14 हो गया, तो भैया x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। कितना शानदार, कितना तेजी में आंसर आया। तो तेजी में तो आंसर आएगा, बस एक नशा नहीं करना। ठीक है, नशा कौन नहीं करना है, तो लड़की का नशा और लड़का का नशा नहीं करना है। ठीक है, दिमाग में टेंशन रहेगा, मैथ नहीं बनेगा। फ्री टेंशन रहिए, सही आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, सिर्फ पढ़ाई का नशा कीजिए और कोई नशा नहीं, लड़की गुटखा गुटकी कुछ नहीं। जब टाइम आएगा तो उसका नशा करवे करिएगा, आज नहीं कल तो मैया बाबू शादी करवे करेगा जी। अब ये से कहा ना शादी करना पढ़ाई ना, जो काम है वो काम करो। तू नहीं करेगा तो पकड़ के शादी कर देंगे मम्मी पापा, तो काहे टेंशन लेता है। तो बोलेगा नहीं करेगा, तो करेगा कि नहीं करेगा, जबरदस्ती कर देंगे, तभी अभी सुधर पाएगा। अभी पढ़ो लिखो कुछ बनो, ठीक है। नहीं तो बच्चों कहेगा मैं पापा नालायक थे, पढ़ लिख के कुछ बनवे नहीं किए, खाली शादी कर लिए, खाली पैदा कर दिए, ढेर सारी। 1 C √2 D है 4। ठीक है, अब इसका मान पूछ दिया है, इसका मान पूछ दिया है तो क्या होगा, 3 × 1 कितना होगा 3, और x माइनस एक्स कितना होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 1 3 और -8 4 2 9।
एगो नाम सुने होंगे, एगो मुखिया जी बने हैं, विक्रम सर या विकास सर, क्या नाम है उनका, मात्र इंटर पास है, 12th पास है और यूट्यूब पे 3.8 मिलियन सब्सक्राइबर है। यूट्यूब नहीं, इतना बच्चा को पढ़ा है। तो भैया कम पढ़ने से मतलब नहीं होता है, नॉलेज कितना है आपके पास ये मतलब होता है। उनका बेटा बोलेगा सर आप, मेरे पापा इंटर पास होके ग्रेजुएशन पास वालों को पढ़ाए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पढ़ लेने से नॉलेज नहीं आ जाता है, नॉलेज होता है हार्ड वर्क करने से। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बहुत अच्छे। अब इसको कुछ करना है, एक्स का मान कितना होगा, 3 से 3 खत्म हो गया, माइनस से माइनस खत्म हो गया, एक्स का मान हो गया क्या? सही आंसर है 2√2 प्लस माइनस 2√2। खान सर के दोस्त हैं। सही आंसर क्या है भैया? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत अच्छे याद रखिए, पढ़िए ऐसा कि दूसरों को पढ़ा दें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं 12th में, अगर आप 10th को नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो आपसे बड़ा नालायक कोई नहीं है। आप 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर 10th का बच्चा का मैथ आपसे नहीं बन रहा है, 9th का बच्चा का मैथ नहीं बन रहा है, तो भूल जाइए कभी आपको नौकरी होगा, क्योंकि आप पढ़े नहीं, आप सिर्फ चोरी करके पास हुए। इस चीज सच्चाई जानिएगा। चलिए 24 अगला सवाल। 12th में चले गए, अगर 10th का मैथ नहीं बन रहा है, 10th का बच्चा का नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो ऐसा पढ़ाई किस काम का? सिर्फ डिग्री है आपके पास, नॉलेज कुछ नहीं। डिग्री के पीछे नहीं भागिए, नॉलेज के पीछे भागिए, सब कुछ आपको मिलेगा लाइफ में। देखिए ए बराबर दिया है यहाँ पे। चलिए जो क्वेश्चन एग्जाम में, एग्जाम वाला क्वेश्चन लगाते हैं बाबू। क्या पूछा है? डिफरेंशिएशन का ये क्वेश्चन है, और डिफरेंशिएशन का अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तो ये क्वेश्चन आई थिंक आप बना देंगे, नहीं तो नहीं बनेगा। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y बराबर पूछा है यहां से, y बराबर पूछा है, कहां चल गया जी, हाँ, ई साइन इनवर्स एक्स, ई साइन इनवर्स एक्स। और पूछ दिया है कि ऑप्शन ए में पूछ दिया है ए बराबर दिया है ई साइन इनवर्स एक्स। ऑप्शन बी है, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, पापा का पैसा बहुत यूज में आ रहा है आपका, x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी है ई साइन इनवर्स एक्स। मैंने ये नहीं बोला किसी से नहीं बनेगा, मैंने ये बोला कि अगर नहीं बन पाता है इसका मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। डी का क्या होगा? ई एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है डी वाई बाई डी एक्स का मान याद कीजिए। ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तो ऑब्जेक्टिव में इसे बनाओगे, बनाना नहीं, इसको क्या करना है, इसको डायरेक्ट आंसर करना है। आपको पता है कि सर अच्छा एक्स का तो एक्स होता है, एक्स का एक्स होता है, और साइन इनवर्स एक्स का, जी सर याद है, 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रात में तुम इसी को बोले थे, तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, इतना बोले जो सही सर याद हो गया, तो याद हो गया तो सही आंसर क्या हो गया? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक बार मैथ के फॉर्मूला को सामने रख लीजिए और उसको एक बार दिल से बोलिए आई लव यू। जिस दिन मैथ के फॉर्मूला को आई लव यू बोल दीजिएगा ना, मैथ का फॉर्मूला शर्मा के आपके दिल में बस जाएगा। ठीक है, बस इतना काम कीजिएगा, लेकिन बोलिएगा जरूर। किसी को देखा के नहीं बोले तो बोलेगा पगला गया है, अकेले आई लव यू बोलता है। ठीक है, सोचेगा भूत पकड़ लिया इसको। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। 25 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। y बराबर दिया हुआ है cos रूट साइन एक्स, और dy बाई dx पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, साइन एक्स। ऑप्शन नंबर बी है माइनस कॉस एक्स। ऑप्शन नंबर सी पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर सी बड़ा खतरनाक दिया है जी। ऑप्शन नंबर सी है साइन
रूट साइन एक्स, फिर दे दिया है कॉस एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स, और ऑप्शन डी दे दिया है tan x। अब देखो, अजय समझदार बच्चा होगा वो डायरेक्ट आंसर कर देगा, अजय थोड़ा सा मंद बुद्धि होगा इसको बनाने बैठ जाएगा। तो भैया बनाने की क्या जरूरत है, हमको पता है कि साइन तो इतना बड़ा का आंसर होगा नहीं करेगा, इतना बड़ा का आंसर कौसो नहीं होगा, इतना रूट है तो भैया रूट में तो आंसर रूट में रहना चाहिए, तो बिना बनैलू कर देगा सर सी सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन ए से पता चल रहा है कि सही आंसर बनाने की क्या जरूरत है, ऑब्जेक्टिव में क्या टाइम खर्चा करेंगे, आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी, बनाइएगा इतना आ जाएगा, ठीक है ना। एकदम दिमाग एक्टिव रखिएगा, एग्जाम में सब बनेगा, ठीक है, लंबा से लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे चेक किया आपको कि आप कितना तेज है, ऑप्शन ऐसा दिया है कि ये सब तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो जाएगा भाई, रूट है तो रूट में तो होना चाहिए। अगला सवाल देखिए 26, दिमाग एक्टिव कैसे रहेगा, बादाम खाइए, लड़की का नशा छोड़ दीजिए, दिमाग तो इतना फास्ट चलेगा ना। y बराबर रूट साइन एक्स, और देखो ऑप्शन ए में क्या दिया है, ऑप्शन ए में दे दिया है, ये भी वैसे क्वेश्चन है एकदम इजी दिया है, ऑप्शन ए में दे दिया है भैया cos x रूट 2 रूट साइन एक्स, ऑप्शन बी दिया है साइन रूट एक्स, ऑप्शन सी दिया है cos रूट एक्स, और ऑप्शन डी दे दिया है tan रूट एक्स। अब बताओ इसको बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या, इसको बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या, अरे भैया रूट साइन एक्स है तो साइन के फॉर्मूला साइन थोड़ा होता है, काटो इसको, ये तो होबे नहीं करेगा। अब साइन का कॉस होता है तो रूट कितने गया 1/2 तो दिख ही नहीं रहा है इसमें, ये भी नहीं होगा, इसमें भी 1/2 रूट एक्स नहीं दिख रहा है कहीं दूर दूर तक, ये भी नहीं होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको पता है कि रूट का होता है 2 रूट साइन एक्स और साइन का कॉस है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, देखो तो फटाफट सब आंसर कर रहा है, सब तेज हो गया है। 27 नंबर देखो क्वेश्चन क्या पूछा, तो जो लंबा क्वेश्चन पूछ दे अगर आपके पास टाइम नहीं बचे तो एक ऐसा ही टिक कीजिए, एकदम सही टिक करके आइएगा, ठीक है। और दोस्त लोग आपको बोलेगा अरे तू बनाया था ये वाला क्वेश्चन, बहुत लंबा पूछ दिया था ऑब्जेक्टिव में, तो बोलेगा बुड़बक, हम तेज दिमाग में, हम लड़की का नशा नहीं करते थे, हम बना दिए थे, तो सब लड़की बाज था तो कोचिंग से बना देगा। साइन लॉग एक्स, देखिए एक चीज और बताते हैं, ठीक है, एक चीज और बताते हैं, चलिए छोड़िए क्या बताएं, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये आपको बनाने के लिए दे दिया है, और ऑप्शन दे दिया है भैया, ऑप्शन दे दिया है cos log x अपॉन x, ऑप्शन नंबर बी में दे दिया है sin log x अपॉन x। अब तो इसमें तो चेक करना पड़ेगा जी, इसमें तो एकदम मिला जुला आंसर दे दिया, tan log x अपॉन x, और इसमें दे दिया है cos log x अपॉन x स्क्वायर। अब बोलोगे सर इसमें तो बनाना पड़ जाएगा, शब्द में एक नियर लग रहा है देखने में, कुछ नहीं करना है। साइन का आंसर क्या होता है, साइन का cos log x होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos log x, और log x का क्या होता है 1 होता है, सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर, log x का होता है ना 1/x, तो सही आंसर क्या हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28, देखिए इस तरह इसलिए हम लड़का लोग को समझाते हैं, क्यों समझाते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और लड़का का कोई बॉयफ्रेंड है, अब देखो इसको अगर ये कॉल करती है तो 10 मरते कॉल करेगी, ये लड़की है ये लड़का है बॉय, ये 10 मरते कॉल करेगी तो लड़का कहीं भी उठा लेगा फोन, एकदम हाँ हेलो बोलो क्या बात है। लेकिन अगर ये बोल दे कि हम घर जा रहे हैं फोन नहीं करना, लड़का गलती से फोन कर दे तो उसको 10 गाली देगी, तुमको समझ में नहीं आता है, फोन करते रहता है, धरा जाएंगे तब बेचारा का मूड बन जाएगा, खराब हो जाएगा, बोलेगी पापा के पास थे
और पापा के पास नहीं रहेगी, वो अपना एक्स के पास रहेगी, ठीक है, तो डबल रिचार्ज हो जाता है, ठीक है। तो इतना बड़ा गधा हो, बेशर्म हो, तुमको इतना इज्जत नहीं मिल रहा है, तुम उसके पीछे पागल हो। कोई इज्जत नाम का चीज नहीं है, लड़का है तो क्या है, कूड़ा कचरा पर फेंके हुए हो। तुमको 10 मत फोन करे, तुम 10 मत उठाएगा, और तुम फोन कर दो तो तुम लतिया देगी। चलिए 28 देखिए क्वेश्चन, संभल जाइए, पीछे नहीं भागिए, किसी के पीछे भागो नहीं, भगाओ, ठीक है। याद रखिएगा मेरी एक बात को, लड़का है तो, अगर लड़का है तो भागिए नहीं भगाइए। भगाने में जो मजा है, भागने में मजा नहीं है। कोई लड़की आपको आई लव यू बोल रही है ना, तो बोले नहीं तुमसे हम नहीं प्यार करते, तुम मेरे लायक है ये नहीं हो, उसको सदमा लग जाएगा, एकदम हार्ट अटैक आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखो क्या पूछा है। y बराबर है x log x, y बराबर x log x है और बोल रहा है dy by dx निकालने के लिए। y बराबर x log x है और dy by dx निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब इसको देखिए निकालेंगे, और ये 2 नंबर का सवाल है, ज्यादा नंबर नहीं देगा इस क्वेश्चन में आपको, 2 नंबर देगा। जमाना एकदम खराब है, खराब जमाना में प्यार गुनाह है। u इंटू भी है, क्या है, u इंटू भी है, तो x को बाहर कर देंगे भैया। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सर cos x का माइनस sin x होता है, हम याद किए थे, ठीक है। cos x बाहर हो गया, और x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, x का 1 होता है, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया सही आंसर, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या हो गया सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए 28 का सही आंसर है माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। बहुत कुछ नहीं, बस इसको आंसर सही कर देना। देखो हम किसी को बदनाम नहीं कर रहे हैं, सबको सही रास्ते पे ला रहे हैं, ठीक है। लड़का को लड़की विश्वास नहीं करना चाहिए, लड़की को लड़का विश्वास नहीं करना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखो क्या पूछ रहा है। विश्वास करना है तो अपने मम्मी पापा पे कीजिए, भाई बहन पे कीजिए, ये सब चक्कर से दूर रहिए। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 29। पता नहीं कितना लड़का का जीवन बर्बाद हो गया है। लड़की लोग के तो खैर के संग शादी हो जाता है, लड़का लोग बेचारा क्या करेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 16, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या दिया है 1/4 tan इनवर्स x/4, ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन कहा माइनस छोड़ दिए जी, माइनस तो लिखवे किए, क्या माइनस है, बोल रहे माइनस छोड़ दिए। अब देखो ऑप्शन बी है tan इनवर्स x/4, और ऑप्शन सी है साइन इनवर्स x/4, और ऑप्शन डी है cos इनवर्स x/4। ये दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है इसका आंसर बताइए। कुछ नहीं करना है, ये कुछ है नहीं, इसको हम बिल्कुल ऐसे तोड़ देंगे। ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया 4 स्क्वायर। अब इसका आंसर हम क्या बनाएंगे, कुछ करना है इसमें, इसको फॉर्मूला पढ़े कि सर ये tan इनवर्स x/a वाला फॉर्मूला है, जी हाँ, 1/a यहां आ गया, tan इनवर्स x/a आंसर हो गया। ये फॉर्मूला पढ़े है ना, ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बस वही इसमें हम लगा दिए, कुछ किए नहीं है, ठीक है। चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। सही आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए वाले भैया बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछ दिया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, और इसका इंटीग्रेशन बताइए भैया कि इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन पूछ दिया है, ये आपसे पूछ दिया, सवाल पूछ दिया, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे तोड़ देना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको तोड़ देना है साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। प्रैक्टिस कीजिएगा, मैथ नहीं बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैथ नहीं बनेगा। मैथ तो कहता है हमको जितना रगड़ोगे हम उतना तेज हो जाएंगे। मैथ जो है छुरी है, साइन बटे क्या कॉस एक्स, जितना रगड़िएगा उतना धार तेज हो जाएगा, और छोड़ दीजिएगा तो भोथर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स,
सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा बाबू, tan x इंटू क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, तो बोलिएगा सर हमको पता है कि tan x होता है, रात भर जग के तो इसी को देखते थे, और ये क्या हो गया tan x इंटू सेक एक्स, सही आंसर हो गया इतना, प्लस सी आप लगा दीजिएगा। क्लियर, और कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, tan x माइनस सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। अरे सचिन भाई तुम इसीलिए ब्लॉक होते हैं, क्या चीज छोड़ दिए करते रहते हो एक ही कमेंट को, फिर से तुम ब्लॉक हो रहे हो। जब बोल दिए कि एक चीज नहीं यहाँ पे छूटा हुआ है कुछ, तो पगला जैसा एक ही चीज करते रहता है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 31, तुमको एक मतलब ब्लॉक किए तो समझ में नहीं आया था, फिर से ब्लॉक हो गया है। तो 31 देखिए क्या है, एक ही कमेंट को करते रहेगा, लगता है मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। dz बाई dz x बराबर कितना होगा, 1/2 रूट x हो जाएगा। अब बोलोगे सर इतना तो हो गया, अब आगे क्या करें, तो आगे क्या होगा, dx बराबर कितना हो जाएगा, तो dx बराबर हो जाएगा 2 रूट x dz। अब कुछ नहीं करना है, ये कितना हो गया, साइन z हो गया, रूट x की जगह रूट x लिखे और dx की जगह कितना लिख दिए, 2 रूट x dz। रूट x से रूट x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बाहर में क्या आ गया बाबू, 2 आ गया, और ये कितना हो गया, साइन z dz हो गया। अब बोलो सर साइन z का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बाबू साइन z का इंटीग्रेशन पढ़ाए है ना, साइन x का क्या होता है, बच्चे से याद कर रहे हो कि सर पढ़े हैं कि एकदम कैसे बोल दिए सर नहीं पढ़े, इज्जत खराब कर दीजिएगा। साइन का क्या होता है, माइनस कॉस, तो सही आंसर है -2 cos z प्लस सी, और z का मतलब -2 cos रूट x प्लस सी, यही आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है जी, चलिए 31, अब बोल रहे हैं कि सर लगता है कोई आपको धोखा दे दिया। अरे किसकी औकात है कि हमको धोखा दे दे, हम उसी को धोखा दे देंगे भैया। चलिए 32, इतना बेवकूफ लगते हैं कि हमको कोई धोखा दे देंगे, चार को हम अपने धोखा दे देंगे। 32, इतना बेवकूफ नजर आते हैं। 32, धोखा जो खाता है वो बेवकूफ होता है। log x अपॉन x, ठीक है, ये आपको दिया गया है और इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए दिया है कि log x स्क्वायर बाई 2 अपॉन 2, बी है 1 बाई एक्स स्क्वायर, सी है 1 बाई लॉग एक्स, और डी है भैया 1 बाई 2 लॉग एक्स। यही आपको दिया है और इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है। ठीक है, log x बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो क्या होगा, कुछ नहीं करना है, एकदम शॉर्ट में बगल में लिखेंगे, log x को मान लेंगे, log x को क्या मान लेंगे, z बराबर log x, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बाबू, dz बाई dx बराबर हो जाएगा 1/x। तो बोलेगे हाँ सर ये तो पढ़े थे, एकदम सही बता दिया। तो dx बराबर क्या होगा, x dz। तो बोलेगा अरे सर ये तो हमको पढ़ते था, हम तो सही पूछ रहे थे आपसे। तो क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, ये कितना हो जाएगा, log x कितना माने, z माने, और ये कितना है, x है, और ये कितना हो गया, x dz हो गया। x से x कैंसिल हो गया। आप बोलेंगे सर ये तो पढ़ते था, बेकार में बना दिए। z बाई 2 हो गया log x स्क्वायर बाई 2, z का मान कितना माने थे, log x माने थे। ठीक है ना, सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है ना, एकदम फास्ट में वहां पे करना है, इतना फास्ट करना है कि बगल वाला सब देख के चकरा आ जाए। ठीक है, इतना मेहनत से मैथ पढ़ो ना, इतना मेहनत से मैथ पढ़ो, इतना मेहनत से एग्जाम में इतना अच्छा बनाओ कि 10 गो तुमको प्रपोज एग्जाम में कर दे। ए भाई आई लव यू, भाई आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। लड़कों प्रपोज करें, लड़की प्रपोज करें, इतना मेहनत से पढ़ो, एकदम फूल जाओ कि हाँ हाँ हम भागते थे तो कोई नहीं आती थी पीछे, आते सब हमारे पीछे लट्टू है। ठीक है, एकदम मेहनत से पढ़िए, अब भगाइए, खूब मजा लीजिए, हंसिए और बनाइए सबको एकदम भाग। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखो क्या है।
क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे लगा रहे हैं। अभी मेहनत कीजिए ना, बाद में बहुत मजा आएगा। बोलिएगा सर एगो ट्रिक बताए थे आप, एकदम सही बात है। देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछा है कि I क्रॉस J के प्लस I डॉट J ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 0, ऑप्शन नंबर सी है 2 और ऑप्शन नंबर डी है 3। ठीक है। हाँ, मैं सब लड़की को नहीं बोलता हूँ, ना ही सब लड़का को बोलता हूँ। आप लोग अपने ऊपर नहीं लिया कीजिए, ठीक है। एंजॉय कीजिए और क्लास में मजा लीजिए। देखिए I क्रॉस J के यहाँ पे दिया गया है, इसका आंसर पूछ दिया है। तो भैया हम I क्रॉस J के पास गए तो बोला कि तुम मेरे पास आया, लो K के पास जाओ, क्योंकि I क्रॉस J क्या होता है K डॉट K, ठीक है। और I डॉट J है तो बोला I डॉट J क्या होता है 0 होता है, और K डॉट क्या होता है, तो K डॉट क्या होता है 1, तो 1 प्लस 0 क्या होता है। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से एग्जाम में आपको आंसर कर देना है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखो क्या पूछा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए 34 उसी तरह का सवाल है और पूछ दिया है आपसे कि भैया बताइए कि K क्रॉस J है और डॉट I है, और यहाँ पे पूछ दिया है J डॉट K है, तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए पूछ दिया है कि ऑप्शन ए बोल दिया -1, ऑप्शन बी बोल दिया 0 और ऑप्शन सी बोल दिया 1 और ऑप्शन डी बोल दिया है कि 2, और आपको बताना है इसका सही आंसर। तो भैया K क्रॉस J है तो आपको पता है कि सर K क्रॉस J हो गया, हम तो J के पढ़े थे, तो क्या हो गया -I हो गया, ठीक है, और ये I हो गया। अब बोलो कि J डॉट K है सर, J डॉट K तो आप बताए थे कि 0 होता है, तो I डॉट I क्या होगा -1, क्योंकि -1 लगा हुआ है। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर -1, ठीक है। तो 34 का सही आंसर क्या हो गया बाबू, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखो क्या पूछा है, अब बहुत धाकड़ सवाल यहाँ पे पूछा है। देखिए कितना मजेदार सवाल पूछा है कि आप भी खुश हो जाइएगा। बोलिएगा सर ये तो चार्टों से ज्यादा टेस्टी लगा था। ए बराबर है 2y प्लस 3j प्लस 6k, और इकाई सदिश की दिशा पूछ रहा है कि इकाई सदिश की दिशा बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए पूछा है, इकाई सदिश मतलब यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बोला है 1/2i 3j 6k। ऑप्शन बी पूछा है 1/8 2i 3j 6k। ऑप्शन सी बोल दिया कि 1/5 2i 3j 6k, और ऑप्शन सी बोल दिया 0। तेरी जीरो तो होवे नहीं करेगा, है ना, 0 तो होवे नहीं करेगा। अब देखो ए पूछा है तो सबसे पहले हम क्या पता है कि सदिश क्या होता है, ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। इकाई सदिश यही ना होता है, इसका मोड निकालोगे तो बाबू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36 यानी √49। इसका मतलब 7 हो गया। तो 7 किसके नीचे है, तो देखिए 7 नीचे किसके है, तो बोलोगे सर ऑप्शन ए में देखिए तो दूरी से दिख रहा है 7, तो सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए, एकदम दूर से दिख रहा है ना, बड़का बड़का। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखो बाबू क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 एकदम मजे से पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है, मजे से पढ़िए, एकदम असली मजा आवेगा, ठीक है। मैथ पढ़िए, उतना मजा कोई चीज में नहीं आएगा जितना मजा हम मैथ में दे देंगे, सब भूल जाइएगा, ठीक है। ए बराबर है
ए बराबर देखो क्या पूछ दिया बाबू, ए बराबर दे दिया 2 3 -5 और बी बराबर दे दिया, बी बराबर क्या दे दिया है, तो बी बराबर दे दिया भैया 2 और आपसे पूछ दिया यहाँ पर कि भैया हमको बता दीजिए कि ए डॉट बी के घर देखे हैं कहाँ है, तो ऑप्शन बोला ऑप्शन 2, तो ऑप्शन दे दिया 0, बी दे दिया -1, सी दे दिया 2 और डी दे दिया -2। तो बोला ये बात, तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। क्या करेंगे बाबू, गुना कर देंगे, है ना। तो 2 गुना 2 कितना हो गया 4, 3 गुना 2 कितना हो गया 6 और 5 गुना -2 कितना हो गया 10। तो बोले सर 0 आया है सर, एकदम उछल के। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही आ गया, ठीक है जी हाँ, बिल्कुल ए आ गया। बाय क्रिएशन में से मोटका उछलता है ना, वो सही उछल के बोलोगे। सर जो बताए थे ना एग्जाम में, क्वेश्चन लड़ गया सर, एकदम दिल खुश हो गया। हम तो एग्जाम में आपको, हमसे मैथ से हमको प्यार हो गया था, हमसे प्यार नहीं करना जी, हम लड़का है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। सवाल पूछा है, एकदम मजा आ गया है, दिल खुश हो गया है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, बहुत इजी सवाल है। और आपसे पूछ दिया कि भैया बता दीजिए हमको एक चीज, तब बोले क्या बताएं जी, बताओ। तो बोला रुको ना पहले लिखे दो ना। ए बराबर √3 है, बी बराबर है कितना 2 और पूछ दिया ए और बी का बीच का कोण थीटा बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री। तो भैया पूछ दिया है इशारे में कि ए डॉट बी के घर बताओ, तो इतना चीज दे दिए है, बताओ तो ए डॉट बी के घर कितने देखा है, हमको जाना है ओकरे घर। तो बोले रुको अभी हम मैथमेटिशियन है, बिल्कुल घर का नक्शा हम बता देते हैं, जैसे जैसे बताएंगे वैसे से चाइना तक घर पहुंच जाओगे। अब देखो ए बराबर √3, बी दे दिया है, थीटा दे दिया है। तो बोला रुको हम ए डॉट बी निकालते हैं, है ना। वो मंत्र मारेगा, आई मंत्र क्या है इसका, ए डॉट बी बराबर कौन सा मंत्र होता है, तो ये मंत्र वहां पे लिख दोगे। तो किसका हो गया, इसका मान कितना हो गया √3 और इसका मान कितना हो गया 2 और कॉस थीटा, तो कॉस कितना हो गया 60। अब ये कितना हो गया भैया √3 और ये 2 हो गया कॉस 60 का मान। तो बोलोगे ना कॉस 60 का मान याद आ रहा है पेटवा में, हाँ 2। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो 37 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलो 37 का सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ए भैया 2 तक कट गया, 2 तक कट गया था ना, रास्ता में आ गया था छेकने के लिए, तो मार के गिरा दिया। चलिए अगला सवाल देखो क्या पूछ रहा है, अगला सवाल देखो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या है। चलिए लेके चलते हैं, आले चले तुझे तारों के शहर में, धरती पे दुनिया हमें प्यार न करने देंगे। ठीक है, प्यार करना है तो ऊपर जाके करिएगा जी, धरती पे प्यार वार नहीं होता है, धरती पे खाली धोखा होता है। चलिए देखो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है, यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल पूछा है, शानदार सवाल पूछा है। क्वेश्चन किधर गया, हाँ देखो। अब जो तेज बच्चा होगा ना इसका सही आंसर कर देगा। पूछ दिया बहुत खतरनाक सवाल, लेकिन जो तेज बच्चा होगा, जो बनाए हुआ होगा इस सवाल को, वो एकदम आंसर कर देगा। देखना, a² b² c²। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है a - b, b - c, c - a, ये ऑप्शन दिया। ऑप्शन नंबर बी दिया, देखो क्या पूछा है, ऑप्शन नंबर बी दे दिया है a - b², b - c और c - c। ऑप्शन सी दे दिया है a + b, b - c, c + a। एक पूछ रहा है सर आप कहां से हैं, जहां से आप हैं वहीं से हम हैं जी, बिहार से। a - b, a + b और c + a।
बताना है सही आंसर क्या होगा। ये जो बता देगा हम समझेंगे कि पक्का तो पढ़ता है, ठीक है। ये जो बता देगा एकदम समझेंगे पक्का पढ़ता होगा वो घर पे। देखो ये हम बताए थे कि इसको 1 में से 1 घटा के 0 0 कर देते हैं और a माइनस बी कॉमन लेते हैं, b माइनस सी कॉमन लेते हैं। अगर इतना भी याद आ जाए कि a माइनस बी माइनस सी कॉमन होगा तो एकदम सही आंसर बोलेगा, दिल धक धक करेगा और आवाज देगा, आवाज दो हम एक है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इक्वेशन को हम कल सॉल्व भी किए थे, आई थिंक कल वाले क्लास में इसे हम सॉल्व किए थे। तो एग्जामिनर भी देखता है कि हम देखते हैं कि कौन पढ़ने वाला बच्चा है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 39, चलिए अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 का बहुत मजेदार सवाल है। आपको मजा नहीं आया तो बोलिएगा सर मजा नहीं आया, और मजा आ रहा है तो भैया लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। नहीं आया तो लाइक नहीं कीजिएगा। चलिए अगला सवाल है साइन इनवर्स। देखो क्या पूछा है, साइन इनवर्स 1/√3 प्लस कॉस इनवर्स 1/√3। अब देखो कुछ लड़का जो है यहाँ पे बेहोश हो जाएगा कि सर a बराबर है π/2, b बराबर है 0, c बराबर है π/3 और d बराबर है नन ऑफ दीज। अब बोलेगा सर 1/√3 तो हम पढ़वे नहीं कि आज तक कि साइन में 1/√3 होता है, ये कहां से आप 1/√3 लिख देते हैं। अब बहुत लोग एग्जाम में पूछ देगा तो बोलेगा सर क्वेश्चन में गलत पूछ दिया था, साइन में √3 लिख दिया था 1/√3। तो भैया कुछ भी लिखे हम मान लेंगे 1/√3 को साइन इनवर्स x है, उसका मान कुछ भी लिख दे वो, और इसको भी मान लिए x, तो x बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए π/2। अब बहुत लोग d मार के चलाएगा तो d गलती हो जाएगा, सही आंसर होगा π/2, क्योंकि x की जगह 1/√3 है और यहाँ भी x की जगह 1/√3 है। इस चीज को याद रखिएगा। हाँ, एग्जाम में है ना एक्टिव रहिए, दिमाग को एकदम खोल कर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या पूछा। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत बहुत शानदार सवाल पूछा है। आखिर देखते हैं कौन सा ऐसा बच्चा है जो इसका आंसर देता है। देखिए क्या पूछ दिया हमसे, बोल दिया कि साइन इनवर्स 1/3 है और बोल दिया कि कॉस इनवर्स x है और यहाँ पे बोल दिया कि π/2 है, और बोल दिया कि अच्छा बच्चों बताओ कि x बराबर क्या होता है। a बराबर π/2, b बराबर π/3, c बराबर π/4 और d बराबर 2π। ऐसा एक लड़का है, एक दिन लाइव क्लास ले रहे थे तो वहां पे हम x बोल रहे थे बार बार, तो बोला सर x का नाम नहीं लीजिए हमको याद आ जाता है। हम बोले बुड़बक जब x का नाम नहीं लेगा जहां पर x रहेगा वहां y बोलेगा। तुम इतना प्यार में पागल हो गया है कि x का नाम लेते हैं तुमको x का याद आ जाता है। ऐसा लड़का है। साइन इनवर्स 1/3 और x, तो कुछ नहीं करना है बाबू, ये कॉस इनवर्स x है, इसको लिख देना है π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो कितना हो गया, कॉस इनवर्स 1/3, तो x का मान क्या आ गया भैया 1/3। तो 1/3 क्या मान होता है, 1/3 किसका मान होगा। अरे बाप रे, बताओ सही आंसर क्या होगा। अरे रुको, ऑप्शन है हम गलती लिख दिए थे, ठीक है। ये π/2 है और यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें 1/3, ठीक है 1/3 है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर x बराबर क्या होगा 1/3 होगा। क्या होगा 1/3, ऑप्शन नंबर डी जो भी दिए है 1/3 सभी का सही आंसर है, x बराबर 1/3। क्लियर। चलिए तकनीक पर तांडव, बिल्कुल आपका सही जवाब है। सर आपका x कौन है, ना मेरा x है, ना y है, ना z है,
जो है सम अपने, अल्फा बीटा गामा हम अपने हैं, तो अल्फा बीटा गामा में कोई नहीं आता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या है। 41 नंबर क्वेश्चन, चलिए लेके चलते हैं आपको 41 के घर पे और दिखाते हैं कि घर में क्या चल रहा है, शादी का माहौल है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में देखिए शादी ब्याह का कार्यक्रम चल रहा है। दिया हुआ है 15 टू x प्लस बाई और 15 x माइनस बाई और दिया 8 और यहां से बोल दिया ऑप्शन ए में कि हम x का मान जो है वो 5 रख रहे हैं और एगो बोला कि हम x का मान 4 रख रहे हैं, दूसरा बोला कि हम x का मान 2 देंगे और तीसरा बोला कि हम x का मान 6 देंगे। यानी आपसे पूछ दिया कि भैया x का मान ज्ञात कीजिए। 22 उसको मतलब नहीं है, हमको चाहिए तो किसका मान चाहिए, x का मान। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं, y बराबर कितना हो गया, तो बोलेंगे सर y बराबर तो 3 हो गया और यहां से देखिए x माइनस बाई बराबर कितना दिया है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3 बराबर 2, तो x बराबर कितना होगा 2 प्लस 3 यानी कि 5। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए जो भी दिए हो ना आप सभी का बिल्कुल शानदार यहाँ पे जवाब है ना। ऑप्शन नंबर ए जो भी दिए हैं एकदम सही जवाब आ रहा है आपका। चलिए अगला सवाल बैठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या पूछा है। पूछ दिया है कि a बराबर दिया हुआ है, देखिए दिमाग से कैसे खेला है, कितना अच्छा दिमाग से खेला, एकदम सैल्यूट करते हैं जो इक्वेशन सेट किया है। 3/4 √3 2 और यहां पे बोल दिया है कि बताइए कि ट्रांसपोज ऑफ ए का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है इतना बराबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है ए, बी में दिया है ट्रांसपोज ऑफ ए, सी में दिया है माइनस ए और डी में दिया है माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। अब बहुत लड़का बोलेगा सर ये क्या दे दिया, ए बराबर दिया था इतना और आंसर में तो ए के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा है, अब कैसे बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखिए आपको ए बराबर कुछ भी दिया रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो मैट्रिक्स बदल जाएगा ना, ठीक है। ऐसे घुमा हुआ था, इसको घुमा दिए तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब फिर इसको घुमा दिए तो फिर घुमा दिए तो ऐसा ही ना हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज निकालते हैं तो आंसर वही हो जाता है, तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए बराबर कुछ भी नहीं, धोखा है, इसी को बोलते हैं धोखा। ए बराबर इतना दे दिया, अब पूछ दिया ये, तो ये ए बराबर कुछ भी दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लाइफ में धोखा है सही मिलता है, ठीक है ना, जो चीज दिखाया जाए वो चीज सही रहबे नहीं करता है। 43 का सही आंसर देखिए आपको क्या करना है। 43 बराबर क्या पूछा है, बहुत शानदार जवाब है 43 में, और आपसे जो पूछा है एकदम लाजवाब चीज पूछा है, घबराइएगा नहीं, नाम नहीं पूछा है, नाम पता, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है। चलिए लेके चलते हैं, फटाफट लगाया जाए कंप्यूटर में से क्वेश्चन स्क्रीन पे। चलिए क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाने से पहले ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और आपसे पूछ दिया, ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछ दिया क्या कि 1 प्लस log x है, 1 प्लस log x का स्क्वायर अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए पूछ दिया, ऑप्शन नंबर ए दे दिया है 1 प्लस log x का क्यूब अपॉन 3, बी दिया है 1 प्लस log x, सी दिया है log x
और डी दिया है 1/x²। अब देखो कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको हम बताए हुए हैं वो तरीका आपको लगा देना है। ये जो 1 प्लस लॉग एक्स है ना, इसको क्या मान लेंगे कि भैया t बराबर मान लिए कि 1 प्लस एक्स हो गया। अब यहां से दोनों डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dt बाई, यहाँ पे dt बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, समझो इस चीज को। t बराबर क्या मान लिए 1 प्लस लॉग एक्स, एक्स बोल दिए, t बराबर क्या मान लिए बाबू 1 प्लस लॉग एक्स मान लिए। ठीक है, अब यहां पे देखो हम dt बाई dx कर देंगे इसको, dt बाई dx बराबर क्या हो जाएगा 1/x log x का। अब यहां से फास्ट करते हुए बोलोगे सर dx बराबर हो गया x dt, dx बराबर x dt हो गया तो बस इसको बना दिए। ये 1 प्लस log x को क्या माने, तो t² हो गया, ये x हो गया और ये हो गया x dt, x x कैंसिल हो गया और ये हो गया 2q/t। तो t कितना था 1 प्लस log x ना था, ये q हो गया और ये बटे में 3 हो गया। आंसर हो गया भैया ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे, आंसर कितना हो गया ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से एग्जाम में एकदम गर्दा उड़ा देना, एकदम धूल धूल उड़ना चाहिए और एक एक धूल पे लिखा होना चाहिए अभिषेक ट्यूटोरियल। ठीक है, मैडम हो तो मैडम, सर हो तो सर, सबको नाक में यही सुगंध जाना चाहिए कि सब बच्चा अभिषेक ट्यूटोरियल का है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, बहुत इजी सवाल पूछ दिया है। 44 में पूछ दिया है कि भैया sec x प्लस tan x, भैया इसका मान बता दीजिए। दिल एकदम दुखा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा, कब से परेशान है, इसका घर का पता पूछ रहे हैं, नहीं बता रहा था। आप बता दीजिए सही आंसर क्या होगा। तो आप बोलेंगे अरे हम सबका घर का पता बता देते हैं, कौन सा चीज है। चलिए ऑप्शन नंबर सी है tan x प्लस sec स्क्वायर x, और ऑप्शन नंबर डी दिया है cot x माइनस sec x, ये दे दिया है। और भैया आपसे पूछ दिया इसका मान निकालिए, तो आप कुछ नहीं करना है, इसको क्या करेंगे, कुछ करेंगे इसको बोलेंगे सर गुना हो जाइए आप। ठीक है, गुना हो जाइए, गठजेरी कर लीजिए, sec इंटू sec क्या हो गया, sec स्क्वायर x हो गया और ये हो गया sec x इंटू tan x। अब बोले सर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sec x होता है। बस कुछ हुआ, तुरंत घर ठिकाना सबका पता लगा के बता दिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर क्या है बाबू, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से बनाए कि एग्जाम में देखने वाला भी शर्मा जाए कि लड़का है तो एकदम झकास। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। 45 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है कि भैया 2 cos x अपॉन 3 sin स्क्वायर x dx, इसका मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है -2/3 cos x, ऑप्शन नंबर बी है 2/3 sin x, ऑप्शन नंबर सी है 2/3 cos x, और ऑप्शन नंबर डी है 2/3 tan x। ये पूछ दिया है तो कुछ नहीं करना है। देखो इसको करना क्या है, एकदम आराम से हौले 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 हो जाएगा प्यार सजना। क्या होगा, cos x है तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, sin स्क्वायर x है तो क्या लिखेंगे sin x, और इसको क्या लिखेंगे cos x बटा sin x। क्लियर। अब 2/3 है भैया, तो 2/3 को हम क्या कर लिए, आगे कर लिए। 1/sin x क्या होगा, 1/sin x होगा। पढ़े सर cos x होता है, कैसे नहीं पढ़ेगा, रात भर आई लव यू इसी को बोल रहे थे, है ना। अब कितना हो गया 2/3, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, तो बोलेंगे सर -cos x होता है। तो सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए।
तो आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास जो होगी शाम 5 बजे होगी, ठीक है। और शाम 5 बजे फिजिक्स के सारे टॉप क्वेश्चन मैं आज आपको करवा दूंगा, तो बिल्कुल वो क्लास बिल्कुल मिस नहीं करना। अगर आज वाली क्लास मिस करोगे तो बहुत पछताओगे, क्योंकि शाम 5 बजे फिजिक्स में अब कुछ नहीं बचेगा, सारा कुछ शाम 5 बजे मैं दे दूंगा, ठीक है। शाम 5 बजे फिजिक्स का, और रात्रि 8:45 में हिंदी का जबरदस्त सेशन चलेगा। तो सभी को शेयर करके बता दीजिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन, हैप्पी न्यू ईयर।